जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। चंदन अगर भार बहुबाए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रुचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से भोज आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि धा क्रिया सब की नहीं, विधिवत नेहा तिलांजलि दीन ही। सोधी सुमृति सब वेद पुराना, किन्हें भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता की 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य को किया। जहाँ जस मुनि बर आयुषु दीना, तह तस सहस भांति सबुकीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गजवाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी और धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। पितु हितु भरत कीनी जसी करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। सुदिनु सोधी मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन श्रेष्ठ मुनि और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्री और सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दोयु भाई। भरतु वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल कीनी जसी करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जे ही तनु परिहरी प्रेम निभावा। पहले तो के कई ने जैसी कुटिल करनी थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल केऊ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते जो तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया। फिर शरीर पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह मग्न हो गए। सुनु भरत भावी प्रबल बिलखी, कहो मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलखर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचारी के ही देही दोषु, व्यरथ काही पर काही रोषु। तात विचारू कहु मन माही, सोचू जोगु दशरथु नृपु नाही। ऐसा विचार कर कैसे किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो
राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद बिहाना, तजिए निज धर्मो विषय लीना। सोचिए निरपति ही जो नीति न जाना, देही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण पर करना चाहिए जो वेद को नहीं जानता हो, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा को का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचे वयसु कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिए शुद्ध विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, और जो अतिथि सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला, बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।